हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका पूनम 90 में। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि गर्भ में बेबी हेल्दी और सेफ है। माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है और अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो अक्सर न्यू पेरेंट्स अपने होने वाले शिशु के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, और होना भी चाहिए। हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका होने वाला बेबी माँ के पेट में बिल्कुल हेल्दी और सेफ रहे और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आसानी से हो जाए। वैसे तो गर्भ में पल रहे बच्चे की पोजीशन और ग्रोथ का पता लगाने के लिए टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने शरीर को बारीकी से ऑब्जर्व करें तो अल्ट्रासाउंड के बिना भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि गर्भस्थ शिशु सेफ है या नहीं, ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं। इसकी वजह से आप अपने होने वाले शिशु को कई प्रॉब्लम से बचा सकती हैं। साथ ही सही समय पर प्रिकॉशन लेकर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन को भी रोक सकती हैं। मैं आपको ऐसे 6 संकेत के बारे में बताऊंगी जिससे आप भी पता कर सकती हैं कि आपका बेबी गर्भ में हेल्दी और सेफ है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि समय से आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। जो फर्स्ट साइन है वो है बेबी की हार्ट बीट का महसूस होना। प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते के बाद शरीर के अंदर दिल का पूरी तरह से विकास हो जाता है और धड़कने लग जाता है। शिशु की हार्ट बीट का पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी के 1.5 महीने या 6 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा शिशु की हार्ट बीट का पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी के 10 हफ्ते से लेकर 3 महीने के लास्ट तक ड्रॉपलर टेस्ट भी किया जाता है। कभी कभी ड्रॉपलर टेस्ट से भी हार्ट बीट का पता नहीं चल पाता, क्योंकि कभी कभी गर्भ में बेबी की पोजीशन और प्लेसेंटा की जगह बदल जाती है। अगर दूसरे ड्रॉपलर टेस्ट में भी हार्ट बीट का पता नहीं लगता है तो डॉक्टर से आपको तुरंत कंसल्ट करना है। जो सेकंड साइन है हेल्दी प्रेगनेंसी का वो है मदर का वेट बढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट गेन नॉर्मल बात होती है। लगभग 10 किलो से लेकर 12-13 किलो तक माँ का वजन बढ़ना एक हेल्दी प्रेगनेंसी यानी कि हेल्दी वेट गेन माना जाता है। इससे ज़्यादा वजन बढ़ने पर प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहले ट्राइमेस्टर में आपका वेट कम ही बढ़ता है, लेकिन 6 हफ्ते में आपके बेबी के हार्ट बीट के बाद बच्चे के अंग का विकास होता है। 3 से 3.5 महीने में आपके बच्चे के अंगों का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है। हार्मोन, हेयर, नेल आदि इन सब का 9वें महीने तक चलता रहता है। आपको चौथे महीने से मूवमेंट फील होने लग जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे, 5वें और 6वें महीने में वजन बढ़ने लगता है और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आपका वेट हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है या नहीं, इसके लिए वेट चार्टिंग टेस्ट भी किया जाता है। आपके वजन का हेल्दी तरीके से बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि गर्भ में आपका बेबी हेल्दी है। जो हेल्दी बेबी का जो नेक्स्ट साइन है वो है पेट के आकार का बढ़ना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके शिशु का डेवलपमेंट होता जाता है और आपके गर्भाशय का साइज भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपका पेट बाहर की ओर निकलने लगता है। चौथे और 5वें महीने के बाद ही पेट का साइज बढ़ना शुरू होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय का साइज नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है आपके शिशु को कोई खतरा हो, कोई प्रॉब्लम हो। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। कभी कभी गर्भाशय में ट्विंस शिशु, बड़ा फीटस या फिर एमनियोटिक फ्लूइड की अधिक मात्रा भी गर्भाशय को समय से पहले बड़ा दिखाती है। जो नेक्स्ट साइन है वो है गर्भ में शिशु की हलचल। आपके लिए बेबी की मूवमेंट महसूस करना एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। कुछ सेंसिटिव मदर को ये मूवमेंट जल्दी फील हो जाते हैं, पर ज़्यादातर महिलाओं को दूसरे ट्राइमेस्टर में बेबी के मूवमेंट फील होना शुरू होता है। वहीं कुछ महिलाओं को थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मूवमेंट फील होना शुरू होता है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और शिशु की डिलीवरी तक लगातार महसूस होती है। महिलाओं को जनरली 16 से 20 वीक, लगभग
4 से 5 मंथ में पहली बार शिशु की हलचल महसूस होती है। प्लेसेंटा के एंटीरियर होने पर शिशु के मूवमेंट देरी से फील होते हैं, क्योंकि बेबी पीछे की तरफ होता है और प्लेसेंटा आगे होता है। कुशन की तरह प्लेसेंटा बेबी के आगे आ जाता है। आपके द्वारा पहली बार फील होने वाली बेबी की मूवमेंट को मेडिकल भाषा में क्विकनिंग कहते हैं। आपको बेबी की मूवमेंट महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका बेबी एकदम से हेल्दी और सेफ है। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको आराम करना है। पानी पी के देखें, मीठा खाकर देखें, ऐसा करने से शिशु की मूवमेंट फील होने लग जाएगी। फिर भी नहीं हो रही है तो आपको रेस्ट करना है और ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करना है। 12 घंटे के अंतराल में कम से कम 10 बार मूवमेंट फील हुए या नहीं। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से अगर आपको मूवमेंट कम महसूस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। जो नेक्स्ट साइन है वो है HCG हार्मोन का सही लेवल। यह हार्मोन आपकी बॉडी में होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज एग को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इस वजह से इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन होता है। इस हार्मोन की वजह से ही पेट में एग का डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते से लेकर 11वें हफ्ते के बीच में HCG हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, जिसे आप ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट के जरिए मीजर कर सकती हैं। HCG की मात्रा इसके बाद घटती जाती है लगभग 100 दिनों की प्रेगनेंसी के दौरान, और आगे पूरी प्रेगनेंसी में इसकी मात्रा स्थिर रहती है। HCG का लेवल कभी भी 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट प्रति मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आपके यूरिन और सीरम में केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही ये हार्मोन मिलता है। बच्चे के जन्म के 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही ये हार्मोन पूरी तरह से गायब हो जाता है। जो नेक्स्ट साइन है हेल्दी प्रेगनेंसी का वो है पेट में बहुत ज़्यादा अकड़न होना। प्रेगनेंसी कंसीव करने के दौरान यूट्रस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेट में अकड़न यानी कि ऐंठन महसूस होने लगती है। ये बिल्कुल पीरियड क्रैम्प की तरह होती है। ये हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। अगर आपको ऐंठन के साथ ब्लीडिंग भी हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो फ्रेंड्स, ये साइन बताते हैं कि आपका शिशु गर्भ के अंदर एकदम हेल्दी और सेफ है। आपको न्यूट्रिशन से भरपूर खाना लेना है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, खुश रहें।